कहते हैं कि दोस्ती ऐसी हो जिसकी मिसाल बननी चाहिए। आज हम आपको 3 दोस्तों की घटना सुनाने आए हैं। एक दूसरे के लिए दोस्ती की मिसाल बनकर के साबित हुई, लेकिन आपको बताना चाहेंगे यही दोस्ती उनके जान का दुश्मन बना और इसी दोस्ती को निभाने के कारण आज 3 लड़कियां हमारे बीच में नहीं हैं। 3 लड़कियां, 3 परिवार, तीनों परिवार का जो दीपक था वो बुझ गया है। 3-3 बच्चियां, 3-3 लड़कियां एक साथ समाप्त हो गई है। आज हम उन्हीं तीनों बच्चियों के परिवार में मौजूद हैं जो तीनों एक साथ नहर में डूबने के कारण समाप्त हो गई है। और घटना की शुरुआत कैसे होती है? तीनों बच्चियां जाती है, अचानक से एक बकरी नहर में घुसने लगती है। एक बच्ची जाती है उस बकरी को निकालने के लिए ताकि बकरी ना डूबे, लेकिन बकरी क्या डूबेगी, वो बच्ची का पैर फिसलता है, वो नहर में चली जाती है। बाकी बच्ची, उसकी 2 मित्र, दोनों उसको बचाने के लिए जाती है और पारी पारी से दोनों एक साथ नदी के अंदर समाहित हो जाती है और तीनों बच्चियां एक साथ समाप्त होकर के रह जाती है। हम आपको तीनों के परिवार से मिलवाएंगे, तीनों जगह लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे कि तीनों के परिवार के हालात अभी क्या हैं। 2 पिता ऐसे हैं जो विकलांग हैं। इकलौती बेटी थी, तीनों की इकलौती बेटी थी। आप सोच करके देखिए, और इकलौती बेटी और आज मौजूद नहीं है उनके परिवार में। क्या हालात होंगे परिवार के। माता पिता सबका रो रो करके इतना बुरा हाल हो गया। गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, किसी तरह अपना खा पी करके जीवन यापन करते हैं। भगवान कहते हैं ना कि भगवान भी गरीबों को तकलीफ देता है, गरीबों को ही दुख देता है, उनके ऊपर ही सारा विपत्ति का पहाड़ तोड़ देता है। आज इस परिवार के ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटा हुआ है। इनकी बेटी इनके बीच में मौजूद नहीं है। आप देखिए, आपको माँ की हालत दिखाते हैं। देखिए ये माता है, क्या हालत है, एकदम बेसुध है, एकदम लग रहा है जैसे इनको होश नहीं है। ये पिता हैं, लगातार रो रहे हैं। आप देख सकते हैं पिता की क्या हालत है। गम के मातम में छाया हुआ पूरा परिवार। आप चाची को देखिए, लगातार चाची रो रही है। यह है इस परिवार की स्थिति। आप सोच करके देखिए उन परिवार की हालत। ये लोग अगल बगल में तीनों बच्चियां रहती है, तीनों बच्चियां एक दूसरे की दोस्त रहती है और आज तीनों एक साथ समाप्त हो जाती। कहते हैं ना कि उन्होंने दोस्ती निभाई, मरते दम तक निभाई, आखिरी सांस तक तीनों एक साथ रहीं। लेकिन आप उस मंजर की कल्पना करिए जब वो तीनों बच्चियां ये सोच रही होगी कि कोई आए, कोई हमको बचा ले। दोपहर के 2 बजे का समय रहता है, कोई नहीं रहता है आसपास। छोटे छोटे 3, 4, 5 और बच्चे खेल रहे होते हैं वहाँ। जब उनको डूबते हुए देखते हैं, आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कोई नहीं होता। दौड़ते हुए आते हैं परिजनों के पास, आकर के यहाँ बताते हैं कि चलिए ऐसी घटना हुई है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 1 घंटा का समय बीत गया होता है और आज तीनों बच्चियां मौजूद नहीं हैं। तीनों परिवार का एक ही जैसा हालत है। सारे लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। आप सोच करके देखिए, जिनको खिला पिला करके बच्चों को बड़ा, कितना प्यार होता है परिजनों को बच्चों से। उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। प्यारी बेटी थी और आप जानते हैं एक पिता के लिए बेटी सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। देखिए वो पिता मौजूद हैं, रो रो करके इनका आँख फूल गया। आप इनकी स्थिति को देखिए, बैठ जा नीचे। देखिए रो रो करके इनका आंख फूल गया। आप इनकी स्थिति को देखिए। क्या सवाल करें हम एक पिता से कि आपकी बच्ची के साथ कैसे ऐसा हुआ। कभी कभी हम लोगों को शर्म आता है कि हम ऐसे जगह पे पहुंच के इस तरह की बातें करते हैं। एक पिता से पूछते हैं कि आपका बच्चा कैसे समाप्त हो गया। लेकिन क्या करें, हमारा काम है, हमको करना पड़ता है। सर हम क्षमा चाहेंगे सर, हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं, लेकिन सर क्या हुई है घटना, कैसे हुआ था ये सब? सर बकरी चरबल गले। तीनों गेल रहा है। हाँ तीनों गल रहे। हाँ, बकरी पकड़े में एकटा फिसलले, ओकरा पकड़े में ओहो चलो गेले, दोनोटा पानी में। माने बचबैल गेल रहे एगो का, दोनों बचबैल गेल रहे, दोनों वही में खत्म, चलो गेले, दोनों खत्म, तीनों खत्म भए गेल। गहरा रहे, 8 घर की रहे, वही में घर की गेले तीनोटा। तीनों चलो गेले पानी में। कोई बचबे वाला नहीं रहे वहाँ? कोई नहीं रहे। बहारी में 12-1 बजे कोई नहीं रहे। कोई भसवार सब कोई नहीं रहे? कोई कहीं नहीं रहे वहीं। कोना पता चल रहे? बच्चा सब छोटका सब एले, ओकरा जे छोटो छोटो रहे दौड़लो एले यहाँ गाँव में कहल, गाँव से गेले लोग दौड़लो तो गेले। सब पहुँचलो है? हाँ सब खत्म भए गेले, तीनों खत्म भए गेले। माही खत्म। डॉक्टर सबके देखे नहीं रहो? नहीं देखली, मार कुछ रहबे न करे, सब वहीं खत्म, माही खत्म भए गेले। सोचिए कितने लाचार होंगे ये पिता जो कुछ कर नहीं पाए होंगे अपनी बेटी के लिए, क्योंकि जब तक ये लोग पहुंचे वहां पे सब कुछ समाप्त हो चुका था। 1 घंटा तक अगर कोई भी पानी के अंदर रहेगा, आप सोच सकते हैं कि वो कैसे जीवित बचेगा। देखिए यहाँ पे इस वार्ड के सदस्य मौजूद हैं, जो वार्ड सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि उनके जो वार्ड में ये घटना हुई है, क्या लगती थी ये बच्ची और कैसे हुई है ये घटना। बात करते हैं इनसे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है। राजेश कुमार सिंह, इस वार्ड के आप सदस्य? जी। क्या हुई थी सर घटना, कैसे आपके वार्ड में 3-3 बच्चियां, तीनों मित्र आपस में अगल बगल में रहने वाली, तीनों एक साथ समाप्त हो जाती है? तीनों बकरी बहुत दुखद घटना है सर।
कैसे हुई है ये घटना? तीनों बकरी चराने के लिए सर गया था। अच्छा। पखड़िया बिहार बोलता है उसको। अच्छा। बकरी चराने के लिए जब गया था तो पैर एक लड़की को फिसल गया, हाँ, बकरी को बचाने के क्रम में। हाँ। उसके बाद जो है ना गिर गया गड्ढे में। हाँ। गड्ढे में गिरने के बाद दूसरा लड़की गया बचाने के लिए, अच्छा। वो भी गिरते गया उसमें। तीनों के तीनों साफ हो गए। मतलब एक को बचाने दूसरी को बचाने तीसरी, और तीनों एक साथ समाप्त हो गए। की कह लो दादी? वो के ऊपर करवा तो वो घर की गिरे। तोरे पति रहा? हमरे पति खन बेटा, हमरे देखिए दादी मौजूद है और पोती नहीं है। आप सोच सकते हैं, आप जानते होंगे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ है एक पिता के ऊपर उसके बच्चे, एक पिता के कंधे पर उसके बच्चे का बोझ। आप सोचिए, हर पिता यही चाहता है कि जब वो समाप्त हो तो उनके बच्चे उनको कंधा दे। आप इस पिता के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनी बच्ची को कंधा दिया होगा। क्या हालात होंगे इस परिवार के, किन परिस्थितियों में ये परिवार अभी जी रहा होगा। ऐसे परिस्थिति में पहुंच करके हम क्या सवाल करें। आप माँ को देखिए, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ है ही नहीं इनके शरीर में, न बोलने की हालत में है, न कुछ बोल पा रही हैं, चुप हो गई हैं। क्या बोलेंगी? एक बेटी और वो भी मौजूद नहीं है। देखिए सेम परिस्थिति, सेम घर। इस घर की भी वो बड़ी बेटी और इस घर में भी आज वो बच्ची मौजूद नहीं है। अभी आपको हम इससे पहले आरती के घर में लेकर के गए थे, अभी ये ललिता का घर है और उसके घर का भी वही हालात आप देख सकते हैं। इस घर में सारे लोग उसी दुखी मुद्रा में बैठे हुए हैं। इनकी भी बेटी साथ साथ उस लड़की के गई थी बकरी को चराने के लिए, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में सुना था कि कैसे कैसे क्या घटना हुई है। देखिए आप परिवार का भी क्या हालात है। माँ उसी हालात में बेहोश पड़ी बैठी हुई हैं, दादी का वही हाल है, पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। इस परिवार का भी वो दीपक जो है वो आज बुझ गया है। एक छोटी सी गलती और तीन तीन परिवार के दीपक बुझ जाते हैं। एक दूसरे से दोस्ती निभाने में तीन तीन लड़कियां खत्म होकर के रह जाती। आरती को बचाने के चक्कर में ललिता और एक और लड़की का खात्मा हो गया रहता है। सबसे पहले आरती का पैर फिसलता है, आरती नहर में डूबने लगती है, बचाने के लिए बाकी दो बच्चियां जाती है, तीनों बच्चियां खत्म हो जाती है। देखिए उनकी माँ है, उनकी दादी है, आप देख सकते हैं दादी लगातार रो रही हैं। चुप बैजो मामा, की कर भी, चुप बैजो, चुप बैजो, चुप देखिए क्या हालात हैं अभी परिवार के, आप देख सकते हैं। पूरा परिवार बिलख रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है। इस घर की वो मासूम बिना किसी खता के आज उस बच्ची को सजा मिली है। कुछ गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं, बस दोस्ती निभाने के लिए बचाने गई थी किसी को और बचाने के क्रम में उसकी भी सांसें उसका साथ छोड़ देती है। कोई अगल बगल नहीं रहता। आप उस मंजर की कल्पना करके देखिए, सोच करके देखिए, जब वो तीनों बच्चियां सोच रही होगी कि कोई आए और हमें बचा ले, लेकिन कोई वहाँ पे मौजूद नहीं रहता है। छोटे छोटे 6-7 बच्चे वहाँ पे मौजूद रहते हैं। अहाँ विकलांग छे बेटा? हाँ विकलांग छन, गोर नहीं छे, डॉक्टर कन गेलो छे एकटा गोर। चिंता नहीं कर मामा, पैसा सरकार के तरफ से मदद मिलतो, हेल्प होतो। हमें सब बेटी तो नहीं आने पारबो, लेकिन जे हुआ पारते उ सब करी देबो। चिंता नहीं कर मामा, एकदम चिंता नहीं कर। टका पैसा देना छो अखनी अभी कुछू? देने छे। के देना छो? मिथिला बोले वीडियो साहब 20,000 का चेक इनको दिया गया और मुखिया कुछ दल का 3,000 टका दाह संस्कार करेला। देखिए ये माँ है उनकी, आपको दिखाते हैं। देखिए यही माँ है, इन्हीं की वो बेटी थी जो दोस्ती निभाने के लिए अपनी मित्र को बचाने के क्रम में आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। देखिए ये लोग इतने गरीब परिवार के लोग हैं, इन लोगों को अपना कोई घर नहीं है। ये सरकारी ज़मीन में घर बना करके किसी तरह ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं, किसी तरह अपना गुजर बसर करते हैं। देखिए ये वही माता है जिनकी वो बड़ी बेटी थी। सोचिए आज वो मौजूद नहीं है, क्या बीत रही होगी इस और इकलौती बेटी थी इस घर में, सिर्फ एक बेटी थी। सोचिए आप क्या गुजर रही होगी इस माता पे। क्या पूछे हम इनसे, क्या बात करें? की नाम छो चाची? मेखिया देवी। क्या देवी तोरे बेटी रहो? हमरे बेटी ललिता रे। की भेल रे, की कना ई सब भेले, कहीं की भेल रे? बकरी चरवेला ये लहर में गेल रहे, अब बकरी घुरवेल गेले, आरती डूबे लगले, हमरो बेटी ओकरा खींचे लगले, हमरो बेटी डूबी गेले हो।
तब ओकरा पाछू सनिया गेलै ओहो सनिया डूबी गेलै अब कोई न हमरा बाबूके देखे वाला रहे हो कोई नहीं रे तखनी वहाँ बचबे बला कोई नहीं रहे हो एको लोग नहीं एको लग नहीं रहे बड़का हो खाली बच्चे रहे हो केना पता चललो तोरा सबके ई घटना भेल छै बच्चे अयलै यहाँ हमे जा रही घोंसल बच्चा आधा रस्ता में एक बड़की में ललिता नहीं चौ गए हमारे कौन ले धोपले दौड़ले गलिए बाबू का खोजले। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपने राय को, अपने विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ। दोस्ती अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अगर आपको तैरने नहीं आता तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी आप इस तरह का किसी को बचाने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप उनको बचा नहीं पाएंगे, आपका भी जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही इन तीनों बच्चियों को तैरने नहीं आता था, एक को बचाने के लिए दूसरी जाती है, दूसरी को तीसरी जाती है और तीनों समाप्त हो जाती है। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको तैरने नहीं आता है तो आप कृपया करके कभी ऐसे हालात में किसी दूसरे बांस ले लीजिए, रस्सी ले लीजिए, किसी तरह बचाने का प्रयास करिए, मगर खुद मत जाइए। परिवार वीरान हो जाता है। आपके जाने के बाद आपके पीछे बहुत लोग रोने वाले होते हैं। आज वो तीनों चली गई हैं, लेकिन छोड़ गई हैं अपने पीछे रोते तड़पते हुए उनके माता पिता। हम आपसे कहना चाहेंगे, आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। छोड़ जाते हैं हम आपको इन्हीं सवालों के साथ। अगली केस में, अगली घटना के साथ फिर से मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।